नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मेरे बचपन के दिन पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रश्न: मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि उस समय लड़कियों की क्या दशा थी। तो उत्तर है, उस समय लड़कियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उस समय का समाज पुरुष प्रधान था। पुरुषों को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त था। पुरुषों के सामने नारी को अत्यंत हीन दृष्टि से देखा जाता था। इसका एक कारण समाज में व्याप्त दहेज प्रथा भी थी। इसी कारण से लड़कियों के जन्म के समय या तो उसे मार दिया जाता था या तो उन्हें बंद कमरे की चार दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता था। शिक्षा को पाने का अधिकार भी केवल लड़कों को ही था। कुछ उच्च वर्गों की लड़कियों ही शिक्षित थी, परंतु उसी संख्या भी गिनी चुनी थी। ऐसी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आगे, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थिति है? तो उत्तर है, आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियाँ थोड़ी बदली हैं। आज शिक्षा के माध्यम से लोग सजग हो रहे हैं। लड़का लड़की का यह अंतर धीरे धीरे हो रहा है। आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, इसलिए सरकार बड़े कानून बना रही है। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी रखा गया, परंतु उनकी इसमें रुचि न होने के कारण वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। तीसरा, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी। वह धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वह पूजा पाठ किया करती थी। वह ईश्वर में आस्था रखती थी। सवेरे कृपा निधान, पक्षी बन बोले पद और प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा के पद गाती थी। वह लिखा भी करती थी। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया। उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा। ज्वारा के नवाब के साथ सबने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसे क्यों रखा है? तो उत्तर है, पहले हिंदू मुस्लिम को लेकर इतना भेदभाव नहीं रहा। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही देश में प्रेम पूर्वक रहते थे। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदू और मुस्लिम संबंधों में बदलाव आ गया। आपसी फूट के कारण देश दो हिस्सों में बंट गया। पाकिस्तान मुस्लिम प्रधान देश के रूप में प्रतिष्ठित था तथा हिंदुस्तान में हिंदुओं का वर्चस्व कायम है। ऐसी परिस्थिति में हिंदू तथा मुस्लिम दो अलग धर्मों के लोगों का प्रेम पूर्वक रहना स्वप्न समान प्रतीक होता है। रचना और अभिव्यक्ति: जयबुन्निया महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जयबुन्निया के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती? अगर मैं जयबुन्निया के जगह पर होती तो मैं उनसे प्रेम और आदर की अपेक्षा रखती। उनसे पढ़ाई में सहयोग प्राप्त करना और कविता काव्य लिखने का प्रोत्साहन पाना चाहती। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला तो अब यह देश हित में क्या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी? तो हमारा भी देश के प्रति कई कर्तव्य है। अगर मुझे भी देश हित या आपदा निवारण के सहयोग में अपने पुरस्कार को त्याग करना पड़े तो इसमें मुझे प्रसन्नता होगी। आखिर मेरा कुछ तो देश या लोगों के काम आ गया। देश प्रेम के आगे पुरस्कार का कोई मूल्य नहीं है। लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखी है। तो उत्तर है, लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास का परिवेश बहुभाषी था। कोई हिंदी बोलता था तो कोई किसी भाषा में उर्दू। वहाँ कुछ मराठी लड़कियाँ भी थीं जो आपस में मराठी बोलती थीं। अवध की लड़कियाँ आपस में अवधी बोलती थीं। बुंदेलखंड की लड़कियाँ बुंदेली में बात करती थीं। अलग अलग प्रांत के होने के बावजूद भी वे आपस में हिंदी में ही बात करती थीं। छात्रावास में उन्हें हिंदी तथा उर्दू दोनों की शिक्षा दी जाती थी।
तो आज का पाठ अब हम यहीं समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।